हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ एक और वीडियो बीपीएससी टीआरई 1 से रिलेटेड है। वीडियोस को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम वीडियो में क्या कहना चाहते हैं। योग शिक्षक की बात होती है। एनसीटीई गाइडलाइन के तहत कहा जाता है कि बीएड वाले जो है योग होंगे। बीएड को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बीएड हो। यहाँ पे लड़ाई बीएड डीएलएड की नहीं है। लड़ाई यहाँ पे, अगर हमारा जो भी वीडियो आता है डीएलएड वाले भाई देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं। नाराज मत होइएगा भाई। रीजन क्या है, वीडियो क्यों आता है बताते हैं। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ये बात आप कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा। कहे कि 2018 में जब बीएड को शामिल किया गया था डीएलएड वाले भाई को बुरा लगा होगा। हाँ, बिल्कुल बुरा लगा होगा, बिल्कुल बुरा लगा होगा। वहां भी गलत हुआ था डीएलएड वाले भाई के साथ, लेकिन बीएड को शामिल कर दिया गया। डीएलएड वाले भाई दर्द में रहे काफी दिन और आज हटा दिया गया है। जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था, हम बीएड किए हुए हैं, डीएलएड मेरे पास डीएड धारी नहीं है, हम बीएड किए हुए हैं। जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जजमेंट आया था कि बीएड वाले बाहर हो गए 1 to 5 बीपीएससी टीआरई से, क्या कह सकते हैं कि मतलब पीआरटी से बाहर हो गए, तो मतलब हम लोग छोड़ दिए, हम उम्मीद छोड़ दिए थे कि हमको नहीं करना है, मतलब 1 to 5 की तैयारी नहीं करनी है। हम रुक गए थे क्योंकि बिहार सरकार बहुत अच्छा गेम खेला। पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग 2022 में मेरा बीएड क्लियर हुआ था, 20-22 सेशन था, बिहार से ही किए थे। तो क्या किया कि मतलब जो है कि पहले यहाँ पे एसटीटी ले लेना चाहिए था हम लोगों को। एसटीटी का मौका हम लोग को नहीं मिला। एसटीटी पहले ले लेना चाहिए था, उसके बाद बीपीएससी का फॉर्म भरवा लेते, तो हम लोग 9th-10th का फॉर्म भर लेते। उसके बाद जो है 9th-10th चाहे 11th-12th में हम लोग कर लेते। 11th-12th नहीं कर सकते थे क्योंकि मैथ से मेरा पीजी नहीं था, लेकिन 9th-10th में तो चले जाते ना। तो आज जानते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि खाली बोल रहे थे वीडियो में, तो जनरली मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें वीडियो के नीचे कमेंट लिंक में दिया होगा, आप मेरा नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं बीपीएससी ओएमआर सीट जो है मेरा, वो दिखा देंगे, आप मेरा दे देंगे आपको व्हाट्सएप पे, उसमें मिला लीजिएगा। मेरा 70 नंबर आया हुआ है। वो हम ही नहीं है, बीएड वाले काफी लोग हैं, 70, 85, 80, 82 ऐसे नंबर लाकर, और आज खून के आंसू बीएड वाले रो रहे हैं। पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स जब देखे ना, काफी 3 दिन तक हमको लग गया, मतलब उभरने में लगेगा। टेंशन इतना लग रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे। तो योग शिक्षा की बात होती है। ऐसा नहीं है कि डीएलएड भाई योग नहीं है, वो भी योग्य है, वो भी मेहनत किए हैं, वो भी किए हैं, तो 1 to 5 को तो पढ़ा ही सकते हैं ना, बेहतरीन पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें भी हैं ऐसे, जो कि सुनने को मिला होगा आपको कि डीवी में गए हैं अभी, तो साइन नहीं कर पा रहे हैं बहुत लोग। बीएड वाले भी होंगे बहुत सारे, डीएलएड भी किए होंगे। ये देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि बिहार बीपीएससी जो रिजल्ट दिया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो डीएलएड नहीं है उनके पास, बीएड है सिर्फ, और रिजल्ट दे दिए हैं। जब काउंसलिंग के लिए उनके पिताजी बेटी को लेकर जाते हैं तो कहा जाता है क्या कि गलती से बीपीएससी रिजल्ट दे दिया है। जरा सोच रहे हैं ना, बीपीएससी इतना बड़ा जो है कह सकते कमीशन यहाँ पे, और इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। योग शिक्षा की बात तो हम कर लिए कि बिहार में योग शिक्षक का डिमांड है, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, लेकिन कैसे सुधरेगा कहना मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल और एक यूपी नया शामिल हो गया है इस लिस्ट में। किस चीज का लिस्ट बताया आपको? झारखंड में कहा जाता है फॉर्म भरने के लिए आवासीय चाहिए, वहां जमीन होगा आपका तब ना आवासीय बनाइएगा। मतलब कि झारखंड छोड़कर अदर स्टेट वाले जो भी हैं, बिहार के, यूपी के, एमपी के, झारखंड में फॉर्म भरना मुश्किल हो गया। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का भी वही स्थिति है। एक अभी यूपी का, हमारे पास यही बात है, चर्चा चल रही थी झारखंड और वेस्ट बंगाल का। तो एक हमारे मित्र जो है यूपी का बोले, स्क्रीनशॉट हमको दे रहे हैं, न्यूज का है कि आप देख लीजिएगा। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए पात्रता मापदंड योग्यता में उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। अब सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, मतलब उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 3 स्टेट का भी फिलहाल है, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ का भी आया था इस तरह का। ये हमारे बिहार के नेताओं को नहीं दिखता है, उनको तो प्रधानमंत्री बनना है, समझिएगा बात को। आगे चलिए, पीआरटी कट ऑफ, बीपीएससी अगर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, बहुत खुशी मिलता है। बीपीएससी बहुत अच्छा से फॉर्म भरवाया था, बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम लिया था, इसके लिए माननीय अतुल प्रसाद जी को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। पीआरटी का कट ऑफ अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं?
जब पूरी तरह से आप नीट एंड क्लीन है, तो जब रिजल्ट आता है कोई चीज का, उसके साथ साथ कट ऑफ आता है। क्यों नहीं कट ऑफ आया? स्टूडेंट का कट ऑफ जारी कर दीजिए, स्टूडेंट कट ऑफ का पोर्टल पे दे दीजिए कि अपना स्टूडेंट अपना चेक कर सके अपना रोल नंबर डाल के। और दूसरी चीज कि मतलब अपना कट ऑफ दे दीजिए ताकि पता चल सके कि हाँ आखिर मेरा कितना नंबर था और कितना कट ऑफ गया है। ये तो क्लियर हो जाएगा ना। हार बर्दाश्त होता है सबसे, लेकिन जब हराया जाता है ना, कोई भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे डीएलएड के बच्चे रो रहे हैं, बीएड के बच्चे रो रहे हैं, ये स्थिति है। अब देखिए बीएड पीआरटी में किसका है रिजल्ट, कौन बताएगा? हम बताएंगे आकर कि बीएड पीआरटी में किसका रिजल्ट है, कौन बताएगा? ये हमारे माननीय अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद जी का ये मतलब है कि बीएड जो है, बीएड यहाँ लिखा गया है, पीआरटी में आखिर किसका किसका रिजल्ट हुआ है, कितना जो है डीएलएड वाले हैं, कितना जो है बीएड वाले, कितने अदर स्टेट से हैं, कितने कहाँ का रिजल्ट है, सब कुछ क्लियर करना चाहिए उनको। एक हम नहीं कह रहे हैं, हम इस टॉपिक को जो है मतलब नहीं कर रहे हैं, इस पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मार्केट में चल रहा है, यूपी में ऑफिस बनाकर पेपर आउट कराया गया है। और ऐसा मानना है कि कुछ लोगों का कि के पाठक सर यूपी से ही हैं और माननीय हमारे अतुल प्रसाद जी के यूपी से ही हैं, तो बाहर के बच्चों को जो है ये किए हैं। अब कहता है कि यूपी में ये हो गया, चांस 3 है या 9 है या अनगिनत है। ये कहने का मतलब समझिएगा, कहा गया था कि 3 जो है चांस रहेगा बीपीएससी में आपको टीचर बनने के लिए। तो कैसा 3? पीआरटी के बच्चों भरेंगे फॉर्म तो उसमें 3 चाहिए, तीनों चांस, कि टीजीटी में 3 चाहिए, कि पीजीटी में 3 चाहिए, तीनों मिलाकर 9 होता है, कि सिर्फ 3 चाहिए, कि अनगिनत रहेगा? अनगिनत पर तो बात नहीं होगी क्योंकि ये 3 ही कह रहे हैं, तो 3 या 9 कौन बताएगा इस चीज को? बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से इतना ही कहना है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी आवाज को बुलंद कीजिएगा। तो एक कौन बताएगा? उनको क्लियर बताना चाहिए ना कि कट ऑफ कितना गया है और दूसरी चीज की चांस क्या है, कितने चांस रहेंगे, ये सब चीज पर क्लियर करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये गलत है ना। 11 अगस्त को जजमेंट आता, दुख कहां पे है? हमें दुख किस बात की है? चाहे बीएड के बच्चों को दुख किस बात की है? डीएलएड वाले से भाई लड़ाई नहीं है मेरी, डीएलएड वाले बहुत अच्छा, उनको पीआरटी में अधिकार मिला है, वो एग्जाम निकाले हैं, जॉब होना चाहिए उनका, लेकिन उनको भी रोका जा रहा है, कहीं कहीं डीबी में बहाना कर करके रोका जा रहा है। ऐसा है तो वैसा है तो ये है तो वो है। लेकिन समस्या यहां पे है कि 11 अगस्त अपने आप में, एक लाइन में कहूं अगर तो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जो है, माननीय अतुल प्रसाद सर अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ऊपर है। 11 अगस्त को जब जजमेंट आया कि बीएड बाहर, उस दिन तो नहीं लिए एग्जाम, मतलब उस दिन तो फिर भी वो जिद करके ना हम तो एग्जाम लेंगे लेंगे करके एग्जाम ले लिया गया, जल्दबाजी में एग्जाम हुआ, वो हुआ से हुआ। उसके बाद बीएड के बच्चे परेशान रहे कि आखिर क्या होने वाला है हम लोग के साथ। आते हैं तो गोल मटोल बात करते हैं, एकदम नेता वाला बात। नेता लोग कैसे कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। नेता कितना झूठ बोल दे सब माफ है, लेकिन न्यूज मीडिया में पत्रकार चाहे यूट्यूबर चाहे कौन कुछ बोल देता है तो देखिए करते हैं क्या होता है, इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब देखिएगा 11 अगस्त को आ गया, एग्जाम भी ले लिए। अब उसके बाद खेल शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट को बच्चे नहीं गए कोर्ट, खेलना शुरू कर दिए। कौन? अपने सब लोग शुरू कर दिए खेलना कोर्ट। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद फिर जो होता है कि जजमेंट आएगी, फिर से ये होगा। एक डेट मिला था अभी 20 जो है अक्टूबर, 20 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। ऐसे तो डीएलएड वाली की जीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये हुआ कि हाँ एक फाइनल जो है आएगा। जो मार्केट में चला वही हम आपको बता रहे हैं। बहुत लोग नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लेंगे। तो ये आने वाला था, उसके पहले ही रिजल्ट कैसे आ गया? मतलब हम कहते हैं ना कि सर्वोपरि मानते हैं, मतलब बगल वाले जो आदमी हैं उनको कहेंगे मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी हैं, बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत भी नहीं देंगे। तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना भी करते हुए 11 अगस्त जब सुप्रीम कह दिया था बीएड बाहर, तो फिर रिजल्ट कैसे, एग्जाम कैसे ले लिए? तो यहाँ पे तो बीपीएससी अध्यक्ष भी गलत है या बीपीएससी के बिहार सरकार गलत है। इनसे कौन सवाल करेगा? एनसीटी क्यों 2018 में बीएड को शामिल करती है? ताकि डीएलएड वाले बच्चों को दिक्कत हुआ, तो एक बार शामिल करते हैं, फिर आज बाहर किया देख लीजिएगा, फिर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में क्या किया जाएगा फिर देखिएगा। कोई हम नहीं कह रहे हैं बीएड वाले 1 to 5 में डीएलएड वाले ही रहे हमेशा, लेकिन देखिएगा फिर कहीं ऐसा होगा कि डीएलएड वाले भाई को, बहन को फिर रुलाया जाएगा। कब पता है? 2 साल 4 साल बाद बिहार सरकार फिर कोई क्या करेगा, डीएलएड 1 to 5 में बीएड को शामिल करने लगेगी।
तो 20 से 30 हो गया, 30 अक्टूबर को फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फिर से। लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए एक नया चीज निकल कर क्या आ रहा है। हम भी सोशल साइट पर जुड़े रहते हैं, आप लोग भी जुड़े होंगे, देखे होंगे। लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा 1 to 5 एग्जाम, ऐसा चल रहा है, अभी देखे होइएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि रद्द, हमारे कहने से रद्द नहीं हो जाएगा, हमारे कहने से बीएड शामिल नहीं हो जाएगा, जैसे आप है वैसे हम हैं। लेकिन जनरली क्या है, अभी आने वाला है। अब देखिए रद्द वाली जैसे ही बात सुनेंगे, जो बच्चे क्वालिफाइड है उन पर क्या बीतेगा, बुरा लगेगा ना बुरा, रद्द वाला। लेकिन अब क्या है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इसमें यह भी क्लियर नहीं है, बहुत लोग सीटेट फेल है, रिजल्ट है उस पर भी सुप्रीम अभी हाल ही में लेके बोल दिए हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी कहे हैं कि हाँ स्क्रीनिंग के समय, डीवी के समय हम सीटेट फेल वाले को बाहर कर लेंगे। अब देखिए क्या क्या होता है। लेकिन सेटिंग वेटिंग बिहार में शुरू से चलता आया है और चलता रहेगा, जो परंपरा चलता आया वैसे नहीं होगा। और बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, पेपर आउट होता है किसी एग्जाम का। अब इस बार तो बहुत अच्छा एग्जाम लिए थे बीपीएससी के चेयरमैन हमारे, जितना साफ सुथरा से एग्जाम हुआ था, फॉर्म फिल हुआ था, उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि रिजल्ट आया है। डीएलएड वाले बच्चे कह रहे हैं कि मेरा 63 है, मेरा 64 है, मेरा 65 है। एक तो ये भी सुनने को मिला, क्या सच्चाई है आप लोग ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमको भी तो जानेंगे कि सुनने को मिला है कि बीएड और डीएलएड मिला के कट ऑफ बना दिया गया है और रिजल्ट सिर्फ डीएलएड वाले के जारी किया गया है। तो बताइए डीएलएड के साथ ही गलत हुआ ना? बहुत कुछ है, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए हमारे बिहार के नेताओं को कि एक दिन चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन के लिए बिहार के नेता यूपी एमपी कहीं चले जाते हैं, कोई सेमिनार में, कोई मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, नेता लोग को जो है बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो जाते हैं तो उनको तो इज्जत मिलवे ना करेगा कि मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, यहाँ के शिक्षा मंत्री है, उनको मिलेगा रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बिहारी का वहां सम्मान होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही बिहार के बाहर हम लोग जब जाते हैं तो बीमारू राज जानवे करते हैं, बीमारू राज कौन कौन राज को कहा गया था, चोर शब्द, ऐसे शब्द जो है संबोधित किया जाता है बाहर में, बिहार के अदर स्टेट में। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, नेता लोग जिम्मेदार कर रहे हैं, आप है नहीं है, हम लोग बिहार की जनता है। क्योंकि ऐसे नमूना सबको हम लोग भेज देते हैं चुनकर, ऐसे नमूना को हम लोग सांसद, विधायक, मंत्री बना देते हैं। और यही कारण है कि हम लोग गाली सुनते हैं बाहर में जाकर। किसी स्टेट में चले जाइए, एग्जाम देने जाते हैं, क्या स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार होता है, होटल जल्दी नहीं मिलेगा, ये नहीं होता है। अरे मानते हैं कि हाँ 2-4% होंगे, बच्चा गलती करते होंगे, हम भी मानते हैं, बिहारी बच्चे जाते हैं लफंदर की तरह कुछ करते होंगे, बदमाशी करते हैं, इसका मतलब सब गलत हो रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो कब बिहार की स्थिति सुधरेगी? हम लोग कब तक कहते रहेंगे बिहार में योग्य नेता नहीं है, योग्य नेता नहीं है, बोलते रहेंगे और पता चलेगा कि जो है योग्य नहीं है कहते रहेंगे और हम लोग का भविष्य जो है बर्बाद होता रहेगा। हम लोग रो रहे हैं, आगे आने वाले बच्चे नहीं रोए, इसके लिए हर वर्ग के कैटेगरी, बिहार में तो जातिवाद ज्यादा चलता है, देखिए रहे अब जातिवाद का जो है, जाति का जो है आया था, उसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सभी किसान हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कह सकते शिक्षक वर्ग है बिहार के, है ना, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग को आगे आना चाहिए और बिहार को बदलना चाहिए। बिहार अब चेंज होना चाहिए, पहले वाला बिहार नहीं चाहिए। पहले देख रहे हैं, पहले वाला बिहार तो कहिएगा तो एंशिएंट में तो बहुत अच्छा बिहार था। नेपाल लुम्बिनी में जन्म होता है गौतम बुद्ध का, अब बिहार की धरती पर आकर बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। महावीर जो भगवान कहे जाते हैं, यहाँ जो है मतलब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है बिहार में। और इतने बड़े बड़े संत बिहार में आए, इतने बड़े बड़े भगवान को उपाधि दिया जाता है, भगवान है वो लोग। और यही बिहार को देखिए आज क्या बना दिया गया है। तो कभी कभी गर्व भी महसूस होता है बिहार पर और कभी कभी शर्म भी महसूस होता है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। पीआरटी का कट ऑफ, चाहे कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, एग्जाम का भी कट ऑफ आना चाहिए था, उसके चेयरमैन पे जो है ये दबाव होना चाहिए, कट ऑफ हम जारी करें रिजल्ट के साथ साथ में। और पारदर्शिता तो पूरी तरह रखिए, पारदर्शिता नहीं रखते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। अरे 2 नंबर से हार गए हैं ना, मरे नहीं ना, हार गए हैं, फिर अगली बार लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आया था, बीएड पीआरटी का रिजल्ट आया था, फोन करके बात हो रहा था, बीएड वाले जो भी दोस्त फोन कर रहे थे, मित्र फोन कर रहे थे, स्टूडेंट फोन कर रहे थे, रो रहे थे, एकदम टूट गए थे, क्या होगा क्या नहीं। बड़ा गजब का दृश्य था। लेकिन टूटना नहीं है, लड़ना है, मेहनत करना है,
हम भी टूटे हुए थे रिजल्ट को लेकर, लेकिन फिर तो आ रहा है ना, उस पर मेहनत करना है हम सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक पे।